हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन है और उसका देखिए समझ जाइए। हिंदी में रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एक बार कहानी की तरह समझ जाओ और अपनी भाषा में जाके बिल्कुल अलग एकदम धाकर तरीके से छाप दो। तो चलिए देख लेते क्या क्वेश्चन है, उसका क्या क्या जवाब होगा। दोस्तों जल्द ही हम लोग का बहुत सारे हर एक वीडियो का पर काम हो रहा है और जल्दी आप लोग बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो बस चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुंच रहा है तो आप लोग चैनल सेक्शन में आकर वीडियोस देख सकते हो, वहां पर दिख जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस अपलोड होने की वजह से यहाँ पर उतना नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप लोग बस देखिए और सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले। एक दिन बचा हुआ है दोस्तों, एक दिन अंतिम बार बोर्ड एग्जाम पार। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें सवाल है और उसका जवाब क्या क्या होगा। सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या है, छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों छाया मत छूना एक कविता है, आप लोग जानते होंगे। ये भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है, तो कौन है बता दीजिए। बिल्कुल छाया मत छूना, मैंने ठीक बताया था कि छाया अगर छूने जाओगे तो गिर जाओगे, उसी प्रकार का दोस्तों तो गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा इसका आंसर। अथवा में ये सवाल पूछ सकता है क्या कि छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कवि क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या संदेश देती है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, उसका आंसर एक ही होगा। देखिए क्या है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते। छाया मत छूना मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। यहाँ बढ़ा होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बढ़ा लेना अनुचित है। मतलब मान लीजिए आप लोग अभी खुशी हैं, ठीक है, बीते हुए जो वही वक्त चल रहा है, अब आप वर्तमान के जो सुख बीत चुका है उसको अगर आप याद करोगे और अभी आप मान लीजिए आपका खराब समय चला तो और खराब लगेगा। तो बिल्कुल बीते हुए पलों को याद नहीं करना, उससे हमारा दुख दोगुना बढ़ जाता है। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए, जिस वक्त एट ए प्रेजेंट, जिस प्रकार अभी आप एग्जाम देने तो एट ए प्रेजेंट आपको मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ हम अच्छा पढ़ेंगे, चलो कुछ देर बाद पढ़ लेते हैं, ठीक है, या फिर कल आपका एग्जाम जो खराब गया मान लीजिए किसी का, तो उसको सोचकर अगर समय व्यर्थ कर रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। वर्तमान हमें जीना चाहिए, वर्तमान को हमें अच्छा करने की कोशिश करना चाहिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। यह कविता अतीत की यादों को भूलकर वर्तमान का सामना करने एवं भविष्य के संवारने का संदेश देती है। बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों, आप लोग अगर एग्जाम से इसको रिलेट करोगे तो भी अच्छा पाओगे। मान लीजिए एग्जाम खराब जाता है तो उसको सोचकर दुखी नहीं होना, या फिर मान लीजिए एग्जाम बहुत अच्छा जाता है तो उसको भी सोच कर ज़्यादा खुशी नहीं होना है, चलो एकदम फूले नहीं समय पार्टी करने लगे, नहीं, आपका आगे भी एग्जाम है उसका तैयारी पर फोकस करो। तो इसी प्रकार लाइफ में भी है दोस्तों कि लाइफ में जितने सारे आपके जो दुख के पल आए थे, सुख के पल आए थे, अभी आप सोच के क्या फायदा। अभी आप जिस परिस्थिति में हो, जिस एट ई प्रेजेंट जिस आप मोमेंट में हो उसी को आप एंजॉय करो, उसको बदलने की कोशिश करो अगर खराब है तो, ठीक है। मतलब हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, भूत और भविष्य में नहीं, ठीक है। भूत में आप वर्तमान में जीकर भविष्य को संवारने की कोशिश करना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ। मृग तृष्णा किसे कहते हैं और छाया मत छूना में इसका प्रयोग किस आधार पर हुआ। देखिए मृग तृष्णा का अर्थ है धोखा, मतलब धोखा। मान लीजिए धूप दूर से दिखेगा वहाँ की पानी है, अब जाओगे और वहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा अरे वहाँ तो पानी है ही नहीं, मतलब वहाँ पानी जैसा दिख रहा है पर पानी नहीं है, तो ये धोखा होता है, ठीक है। मतलब आपको जैसा लग रहा है वो होता नहीं है। जो न होकर भी होने का प्रकट करता है वही मृग तृष्णा है, मतलब जो नहीं है एक्चुअली बट होने का वैसा प्रकट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृग तृष्णा कहते हैं। कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। क्या बोल रहे हैं कवि कि कवि ने कविता में सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। कि मान लीजिए हम लोग सुख संपदा के पीछे भागते हैं अपना भौतिक जीवन में, डेली का जीवन में हम लोग मतलब चाहते हैं कि हाँ अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, एकदम आराम से इसी में सोएंगे, लेकिन ये क्षणिक भर का सुख है, ठीक है, ये एक्चुअली में सुख नहीं है। तो ये बोले कि सुख संपदाओं की प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, बिल्कुल गलत है। ये प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है कि आपके पास बहुत सारा बड़ा घर है, आपके पास नौकर चाकर है, बड़ा बंगला है, तो इससे मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भ्रम है, ये जाल, ये धोखा है, ऐसा नहीं है। वही चीज कहा है कि मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है किसी व्यक्ति के पास चाहे वो अपार भौतिक सुख हो पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता है। मान लीजिए कई बड़े आदमी हैं तो क्या उन लोग खुशी है क्या, उससे ज्यादा गरीब है, डेली कमाता है, डेली खाता है। कौन कितना कमाता है, कौन कितना खाता है, कैसा जीवन, ये मायने नहीं रखता है। हाँ, कौन कितना खुश है अपना परिस्थिति से, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो वही मानसिक शांति दोस्तों अपने धन दौलत से नहीं मिलता है, चाहे उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहे। आप लोग देखते होंगे कि हाँ तो ये इतना बड़ा आदमी है, कार में घूमता है, तो एक्चुअली उसके लाइफ में क्या आपको नहीं पता। तो ये चीज यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक सुख के लिए हम लोग पीछे भागते हैं और उसी को मृग तृष्णा यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भाव स्पष्ट करे, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात। कृष्णा आएगा जब मैच कर रहा है ना, क्या मैच कर रहा है
कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है। क्या बोल रहे हैं कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि बोल रहे हैं क्या कि मानते हैं धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य के लिए क्या है, जीवन में मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वह तो उसके मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर रह जाता है, सिद्ध होकर रह जाता है। ठीक है, रह जाता है मतलब हर कोई सोचता है कि हाँ जीवन हम सुखी होंगे, हम ये प्राप्त करेंगे, पर हर कोई किसी को ये मतलब मिलता नहीं है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है। मान लीजिए कोई प्राप्त भी कर लेता है इसको, आप अच्छे समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है, पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता। वह तो उसके मृग तृष्णा के समान सिद्ध होकर रह जाता है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है, वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा हो रहता है। ठीक है, वही चीज का है कि सिर्फ देखने से आपको अगर आप लग रहे हैं क्या सुखी हुई, बिल्कुल सुखी नहीं है। उसके अंदर में क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो खुद ही जानता है। और उसके केवल सुखों के प्राप्त हो जाने से ही, मान लीजिए कि घर गाड़ी नौका दौलत है, प्राप्त हो जाने से ही सच में वो सुखी हो जाइए नहीं, ये बिल्कुल झूठा आभास मात्र से है। ठीक है, तो ये चीज कहा गया है, क्या कहा गया, भाव स्पष्ट कर प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो यही दोस्तों इसका अर्थ हो गया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, प्राप्ति तो करना चाहता है, पर हर किसी को सुख की प्राप्तियां एक्चुअली में नहीं हो पाता है। ठीक है, जिस प्रकार हर रात छिपी, हर क्या बोल रहा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, मतलब आप लोग जानते होंगे कि हर चाहे कैसे भी रात हो उसका सुबह होगा, और अगर सुबह है तो रात भी होगा। ठीक है, वही चीज़ हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या की अंधेरी रात, चांदनी के रात के पीछे क्या अमावस्या की अंधेरी रात छिपी रहती है, उसी प्रकार हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से छिपा रहता है। लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। वैचारिक टकराहट मतलब विचारों की जो टकराहट था, विचारों की जो यहाँ पर द्वंद्वता थी, वो क्या है। तो देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी जी अपने पिता से वैचारिक टकराहट था। क्या टकरार था, लेखिका के पिता स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वे स्त्रियों का दायरा चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका के जो पिताजी हैं वो नहीं चाहते, वो चाहते थे कि लड़की शिक्षित हो, स्त्रियां पढ़े, बट वो उसको अपने घर के चार दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका खुले विचारों की महिला थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में, तो लेखिका जो मन्नू भंडारी जी के पिता थे वो लेखिका की शादी जल्दी मतलब लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहती थी। लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उसके पिता को पसंद नहीं आया था, और लेखिका जब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर अपने भाषण दी तो उसके पिता को ये पसंद नहीं आया था। और दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा विचारों की टकरार थी, मतलब लेखिका का विचार कुछ और था, उनके पिताजी के विचार और कुछ और थे। उनके पिताजी थोड़े दबे हुए विचार के थे, जबकि जो लेखिका है वो खुली हुई विचार की थी। अगले सवाल देखिए क्या बोल रहा है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। दिल्ली का काया पलट क्यों हुआ, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक यहाँ पर कभी आप लोग पढ़े होंगे कहानी, क्या है देखिए। नई दिल्ली की काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए होंगे। क्या किया, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की होंगी। पूरी दिल्ली आप देखते होंगे, कोई जब बराक ओबामा आता है या फिर कोई प्रेसिडेंट आते हैं, कोई भी जो बड़ा आते हैं कोई चीज़, कोई लोग, तो क्या करता है, पूरा साफ सफाई करते हैं। तो ये हो सकता है कि दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की होगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजारा गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। सड़कों के नाम की पट्टी लाकर रेलिंग और क्रॉसिंग रंगीन किया होगा। सड़कों के नाम की मतलब जो सड़क का नाम है और पट्टी लाकर रेलिंग क्रॉसिंग को रंगीन किया होगा। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही धरने न हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड से आ रहे थे, इसलिए क्या कहा, आतंकवादी घटनाएं और इंग्लैंड विरोधी घटनाएं ना हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए होंगे। और जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। ये सारा चीज़ वहाँ पर किया गया होगा। तो ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए दोस्तों, एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। और दोस्तों सारांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ जैसे ये वीडियो सब समाप्त होता है मैं उसका सारांश भी आप लोगों को लाकर रख दूंगा। अभी वीडियोस आने वाले हैं, आप लोग बस मेहनत कीजिए, पढ़िए, जितने अपलोड कर रहा हूँ उसको देखिए। नोटिफिकेशन अगर नहीं भी पहुंचे तो चैनल के सेक्शन में आकर देख लीजिए, सारा वीडियोस मिल जाएगा। और बस अपने एग्जाम की तैयारी को धार कीजिए। चलो, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।